हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फोर्थ के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स देखे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। इसके आगे कंटिन्यू करते हुए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड उसकी डिग्री देखी थी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कैसे फाइंड की जाती है और उसकी घात कैसे फाइंड की जाती है। और इसके साथ ही हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। यदि आपने यहां तक की हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर यहां तक की क्लासेस देखें। और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री के साथ कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एग्जांपल, सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं रिवीजन के लिए। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको ये एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है। अब बुक वाला चाहता है कि इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या की जाए, फाइंड। यानी कि इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है, यानी कि इसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है, और साथ में इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री, यानी कि इसकी घात फाइंड करनी है। सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी परतंत्र चर के अवकल गुणांक के बीच में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। यानी कि ये एक अवकल समीकरण है। और उसके बाद हमने देखा था कि अवकल समीकरण की कोटि और उसकी घात कैसे फाइंड की जाती है, यानी कि उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। तो मैंने बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करने के लिए दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है। हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि उच्चतम अवकलज। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ये देखो, ये तो dy अपॉन dx है, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx है या d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है ना, वो ही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2। तो किसी भी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर, या फिर उसकी क्या कहलाती है, कोटि। अब बात आती है कि उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाए या फिर उसकी घात कैसे फाइंड की जाए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर देखने के बाद उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री। इस डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। नहीं है तो 1 लगा दो, एक ही बात है। और इसकी पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये या फिर ये। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। यहां पे 2 मत कर देना। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा और इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था। यहां तक हम लास्ट क्लास के अंदर समझ चुके थे कि अगर नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई रहे तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। अब हम कुछ एडवांस एग्जांपल्स के अंदर चलते हैं, उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी अलग टाइप की रहेंगी और उसका हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है। किसका साइन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का। जबकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो कहीं इंटीग्रेशन का साइन नहीं था। अब बुक वाला चाहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड किया जाए और इसकी क्या फाइंड की जाए, डिग्री।
इसका ऑर्डर फाइंड किया जाए और इसकी क्या फाइंड की जाए, डिग्री। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिनके अंदर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहले हमें उसको फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन करना होता है, यानी कि इस इंटीग्रेशन के, इस समाकलन के साइन को यहां से क्या करना होगा, हटाना होगा। कहीं आप इसको देख लिया और डायरेक्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1, तो ये करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यदि समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है और उसका अगर ऑर्डर और उसकी डिग्री पूछे, तो उसको सबसे पहले इस इंटीग्रेशन के साइन से हमें क्या करना होगा, फ्री करना होगा। उसके बाद ही इसका ऑर्डर और उसकी क्या फाइंड की जाएगी, डिग्री। तो इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री 1 नहीं आएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि समाकलन के चिन्ह को कैसे उठाया जाए। तो इस दी गई अवकल समीकरण का हमें फिर से क्या करना होगा, अवकलन। इसका एक बार हमें फिर से क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। इसका एक बार फिर से अवकलन करोगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां तक प्रॉपर है। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, d3y अपॉन dx³ प्लस 5 d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, ये dx से ये dx हट जाएगा और ये इंटीग्रेशन का साइन यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा, x², यहां पे कितना आ जाएगा, x²। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें। अब ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गई, कन्वर्ट। अब हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गई, कन्वर्ट। अब इसका बड़ी आसानी से ऑर्डर भी फाइंड किया जा सकता है और इसकी डिग्री भी फाइंड किया की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको पेपर के अंदर ये एग्जांपल दे और आप इसका ऑर्डर डायरेक्ट 2 और इसकी डिग्री कितनी करके आ जाए, 1। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हम इसका बड़ी आसानी से ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं और इसका बड़ी आसानी से क्या फाइंड कर सकते हैं, डिग्री। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है ना, या फिर ये है, ये है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। और इसकी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1। तो पावर इसकी देखोगे या इसकी देखेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसकी पावर कितनी आएगी, 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 1। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो इसका ऑर्डर कितना आने वाला है, 3, और इसकी डिग्री कितनी आने वाली है, 1। यानी कि ये थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल था। अब आप नोट लगा के लिखना चाहें तो नोट लगा के लिख लें। यदि किसी दी गई अवकल समीकरण के अंदर समाकलन का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो उसको पहले अवकलन करके क्या किया जाता है, हटाया जाता है। उसके बाद ही दी गई अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या की जाती है, फाइंड। ऑर्डर एंड डिग्री उसका क्या किया जाता है, फाइंड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आप अगर आपको पेपर में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं तो इस प्रकार से आप उसको क्या करें, सोल्व करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन dy dx इज इक्वल टू y²। जी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, एक बार इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है क्या, इस प्रकार की तो नहीं है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, क्या तो इसका एलसीएम ले लो, नीचे इस तरफ से इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। या फिर एक काम करो, dy अपॉन dx से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। dy अपॉन dx से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा, x। dy अपॉन dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे को, प्लस 3। ये dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू y² और dy अपॉन dx। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ये x है ना। एक काम कर सकते थे, क्या तो dy अपॉन dx का एलसीएम लिया जा सकता था। अगर हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं तो dy अपॉन dx से पूरे को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्या, बिल्कुल। और अब इसका बड़ी आसानी से क्या फाइंड किया जा सकता है, ऑर्डर
यानी कि कोटि, और इसकी क्या फाइंड की जा सकती है, डिग्री यानी कि घात। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ। इस ये भी dy अपॉन dx है, ये भी dy अपॉन dx है, तो दोनों ही हाईएस्ट है, तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। तो ऑर्डर तो कितना आ जाएगा 1 और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। कहीं ऐसा नहीं कि आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते इसका ऑर्डर और डिग्री क्या करते हैं फाइंड। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या फाइंड करना होता है, ऑर्डर एंड डिग्री। हम एक और एग्जांपल समझते हैं। y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 4/3 इज इक्वल टू एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक वाला चाहता है कि ऑर्डर फाइंड किया जाए और इसकी क्या फाइंड की जाए, डिग्री। बुक वाला चाहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड किया जाए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फाइंड की जाए, डिग्री। तो सबसे पहले अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पावर फ्रैक्शंस फॉर्म में दी हुई है या p अपॉन क्यू फॉर्म में दी हुई है, तो सबसे पहले हमें उसको इंटीजर्स में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ये नोट लगाते हुए लिख लें, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पावर है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में दी हुई है, जैसे 4/3 दी हुई है ना, इस फॉर्म में दी हुई है, तो उसको सबसे पहले हमें इंटीजर्स में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या की जा सकती है, फाइंड की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप देख लें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा नजर आ रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है, तो ऑर्डर कितना कर दिया 2। बात आती है डिग्री फाइंड करने की, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये नजर आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी कर दी 1। ऐसा नहीं करना है। ये आपका आंसर क्या रहने वाला है, एक सेकंड, पेन देख, ये आपका आंसर गलत है। ये आपका आंसर क्या रहेगा, गलत। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स किया जाता है, उसके बाद ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या की जाती है, फाइंड की जाती है। ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखी और उसका डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री क्या कर दी, फाइंड कर दी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 और डिग्री 1 नहीं रहेगी। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक काम करते हैं, दोनों तरफ पावर क्या ले लेते हैं 3। दोनों तरफ अगर आप पावर 3 लेते हो तो y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब पावर 3 से लोगे तो 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, पावर 3 लोगे तो इधर कितना आएगा, x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब ले रहे हैं आप, दोनों तरफ क्यूब ले रहे हैं, तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दोनों तरफ अगर आप क्यूब लेंगे तो इधर भी क्यूब आएगा और इधर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, पावर कितनी बच जाएगी 4, पावर कितनी बच जाएगी 4, इधर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब और इधर कितना आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या हो चुकी है, कन्वर्ट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आसानी से ऑर्डर भी फाइंड किया जा सकता है और आसानी से इसकी क्या फाइंड की जा सकती है, डिग्री। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले ये देखें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है या फिर ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है ना हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो कितना आएगा 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कितना आएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। अब डिग्री निकालनी है तो पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की देखोगे तो इसकी पावर देखोगे या इसकी पावर देखोगे, इसके देखेंगे, तो इसकी पावर कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री कितनी आने वाली है 3, और ये आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। इसका ऑर्डर 2 और इसका डिग्री क्या रहेगी 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 रहने वाला है और इसकी डिग्री कितनी रहने वाली है
3। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले नॉर्मल एग्जांपल देखा, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में दी हुई रहती है, उसका बड़ी आसानी से ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसकी क्या फाइंड की जा सकती है, डिग्री। उसके बाद हमने एक टाइप फर्स्ट देखा। टाइप फर्स्ट के अंदर ये था, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करके या उसका अवकलन करके वो इंटीग्रेशन का साइन क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद में उसकी ऑर्डर और डिग्री क्या की जाती है, फाइंड। उसके बाद हमने ये देखा, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शंस के रूप में पावर दी हुई रहती है तो सबसे पहले उनको इंटीजर्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या की जाती है, फाइंड। हम एक लास्ट एग्जांपल देखने वाले हैं, उस एग्जांपल के अंदर उसका ऑर्डर और डिग्री क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके अलावा आपको बुक्स में दिए हुए सभी एग्जांपल्स आपको घर पे करने हैं। इसके बाद भी यदि किसी एग्जांपल में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री क्या करनी है, फाइंड। इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है और इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी फाइंड करना है और उसकी क्या फाइंड करनी है, डिग्री। तो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इस स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब पावर फ्रैक्शंस फॉर्म में है तो इनको पहले किस फॉर्म में लाना होगा, इंटीजर्स फॉर्म में लेना होगा। तो दोनों तरफ का मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। बोथ साइड का मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर। तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे 1 प्लस dy अपॉन क्या जाएगा, dx। और यहां पे स्क्वायर करोगे तो 1/2, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1/2 से 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी फाइंड किया जा सकता है और इसकी डिग्री भी क्या की जा सकती है, फाइंड। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि उच्चतम अवकलज dy अपॉन dx है या d2y अपॉन dx है, d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2। ऑर्डर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, उच्चतम अवकलज की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर देखोगे या इसकी देखेंगे, तो डिग्री भी इसकी कितनी आने वाली है, 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना आएगा, 2 आएगा, और इसकी डिग्री भी कितनी आएगी, 2 आएगी। इस प्रकार से हमने 5-6 एग्जांपल्स की सहायता से ये सीखा कि किसी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। आपकी बुक में 5-6 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, आप उनके घर पे प्रैक्टिस करें। इसके बाद भी यदि किसी एग्जांपल में आपको डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालना समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।